इंडिपेंडेंस की शुरुआत बिहार से ही हुई थी। महात्मा गांधी को पूरा देश बिहार के चंपारण सत्याग्रह से ही जानने लगा था। बिहार के डिस्ट्रिक्ट चंपारण में राजेंद्र प्रसाद, अनुराग सिन्हा और महात्मा गांधी इन्होंने मिलकर 1916 में सत्याग्रह किया था। इनके साथ और भी कई लोग थे, लेकिन जहां से आजादी की शुरुआत हुई आज वहीं का हाल सबसे बुरा है। 75 सालों से कितनी सरकारें आई और गई, लेकिन बिहार को सही नहीं कर पाई। सबसे बड़ा माफिया शहाबुद्दीन लालू यादव की रहमो करम से वहीं बना था और पूरे बिहार को अपने काबू में रखता था। बिहार के सबसे पहले चीफ मिनिस्टर थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। ये सत्याग्रह में महात्मा गांधी के साथ थे। 1960 में ललित नारायण मिश्रा की बॉम्ब अटैक में मौत हो गई थी। ये डॉक्टर श्री कृष्णा सिंह की सरकार में रेलवे मिनिस्टर थे। इसके बाद से ही बिहार की बर्बादी शुरू हो गई थी। लगभग 20 सालों तक बिहार पर कांग्रेस ने राज किया। उस समय बिहार के एक बहुत असरदार नेता थे सत्येंद्र नारायण सिंह, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी। 1977 में कांग्रेस बिहार में इलेक्शन हारी जनता पार्टी से, पर अकेले जनता पार्टी की जीत नहीं थी। 1974 से 1977 के बीच बहुत सारी छोटी पार्टियां बनी। इन सब पार्टियों ने मिलकर कांग्रेस को हराया था और 1977 में पहली बार कोई बिहार से प्राइम मिनिस्टर बना जो कांग्रेस पार्टी का नहीं था। लगभग 30 साल कांग्रेस ने पूरे देश पर राज किया, लेकिन काम के नाम पर बस इन्होंने अपना ही घर भरा। उन दिनों बिहार में एक लहर भी चल रही थी कि वहां के लोगों को लगता था कि डेमोक्रेसी के नाम पर गवर्नमेंट डिक्टेटरशिप कर रही है, लेकिन तब तक इंडिया 3 वॉर लड़ चुका था, 2 पाकिस्तान के साथ और 1 चाइना के साथ। जो बिहार की रीजनल पार्टी थी उन्होंने कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स चालू कर दी थी और यही सबसे बड़ा रीजन है कि आज तक बिहार में लोग कास्ट के हिसाब से वोट करते हैं। जैसे जैसे कास्टिज्म इलेक्शन में आने लगा वैसे वैसे हर वोटर अपने कास्ट वाले को ही वोट देने लगा। कास्ट के नाम पर आज तक का सबसे बड़ा राइट्स हुआ है बिहार में 1989 में, और अगर रिपोर्ट की माने तो 1000 लोग मरे थे इसमें और 50,000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। 1000 पेज की रिपोर्ट आई थी जिसके इन्वेस्टिगेटर थे NN सिंह। 1000 पेजेस की इस रिपोर्ट को बनने में 2 महीने का समय लगा था। भागलपुर वायलेंस 1989 आज तक का बिहार का सबसे बड़ा वायलेंस है और जिसको इस रिपोर्ट में ब्लेम किया गया था वो कांग्रेस पार्टी के CM थे सिन्हा, और उसके बाद से ही बिहार ने कांग्रेस को ना कर दिया था। उसका रीजन यही है, उसके बाद कभी कांग्रेस की सरकार नहीं बनी बिहार में और जनता दल पार्टी आ गई पावर में। इस रॉयट्स ने पूरे बिहार की पॉलिटिक्स का चेहरा ही बदल दिया था। 1980 के दशक में कई कास्ट बेस्ड वायलेंस हुए। इन सब के बाद बिहार में चालू हुआ लालू राज। 1990 से 2004 तक जनता दल पार्टी पावर में आई। लालू प्रसाद यादव बने बिहार के नए CM और 1995 में जनता दल पार्टी टूट गई और बनी 2 अलग अलग पार्टी। इन दोनों पार्टियों ने ही 1990 से लेकर 2023 तक बिहार में राज किया है। कभी लालू की पार्टी और कभी नीतीश की पार्टी। लालू यादव का पूरा वोट बैंक है दलित और SC ST का, और इस वोट बैंक को बनाए रखने के लिए इन्होंने सबसे ज्यादा सरकारी नौकरियां दी है दलित को। बस ऐसा नहीं है कि इन्होंने हर बैकवर्ड कास्ट वाले को दिए, लेकिन बस उन्हीं को दिए जो लालू के थे सपोर्टर। और उसके आगे बिहार की कमान संभाली नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार ने अपने पूरे कार्यकाल में इतना जोड़ तोड़ किया जिसकी कोई हद नहीं है। कभी नीतीश कुमार RJD के साथ मिलकर सरकार बना लेते और अपने 2.5 साल पूरे होने के बाद गठबंधन तोड़ देते, फिर BJP के साथ मिलकर सरकार बना लेते और इनके ज्यादा दिमाग। और आगे बिहार की कमान संभाली नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार ने अपने पूरे कार्यकाल में इतना जोड़ तोड़ किया जिसकी कोई हद नहीं है। कभी नीतीश कुमार RJD के साथ मिलकर सरकार बना लेते और अपने 2.5 साल पूरे होने के बाद गठबंधन तोड़ देते, फिर BJP के साथ मिलकर सरकार बना लेते। इनसे ज्यादा दिमाग वाला नेता आपने कभी नहीं देखा होगा। ये तो है इनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री की, किस तरह बिहार में इलेक्शन होते हैं और वहाँ के लोगों को कास्ट सिस्टम में फंसाकर पार्टीज अपनी सरकार बना लेती है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की इतनी बुरी हालत है 1990 से लेकर 2004 तक। लालू की गवर्नमेंट को लोग जंगल राज कहते थे। बिहार में क्राइम रेट इतना बड़ा कि आज तक कोई उसको कम नहीं कर पाया। जब लालू यादव जेल में गए थे 1998 में तो उनके बाद राबड़ी देवी बनी थी बिहार की CM। वहीं से नीतीश कुमार को मौका मिला था सरकार बनाने का। राबड़ी देवी के टाइम पर बिहार में किलिंग से ज्यादा रेप के केस होने लगे थे। पावर के नाम पर बिहार को जंगल बना दिया था और इन सारे कामों को ठिकाने लगाने वाला एक आदमी था शहाबुद्दीन। लालू ने बिहार की पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए एक माफिया को खड़ा किया था और जो आने वाले टाइम में लालू यादव के लिए पूरे बिहार को कंट्रोल में रखता था। बिहार में अब तक जितनी भी गवर्नमेंट बनी वो सारी बस अपनी पॉकेट भरने के लिए काम करती थी। इतने सारे घोटाले हुए बिहार में, रेल स्कैम, चारा घोटाला, नीतीश कुमार के टाइम पर साइकिल घोटाला। नीतीश कुमार के समय पर बिहार में काम तो हुए लेकिन लॉ एंड ऑर्डर बिहार की सबसे बड़ी कमजोरी रहा, जिसकी वजह से वहाँ पर ना कोई इंडस्ट्री सेटअप हो पाई और ना कोई अच्छी मार्केट डेवलप हो पाई। आज आप सबने देखा होगा कि बिहार के लोग काम करने के लिए दूसरे शहरों में जाते हैं। पॉलिटिक्स ने बिहार को पीछे धकेल दिया। ये है बिहार की पॉलिटिक्स का इम्पैक्ट वहाँ पे रहने वाले लोगों पर। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।